जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरी न्यू वीडियो के अंदर। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, एकदम खुश होंगे। और आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी, कान्हा के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई आप सभी को। आप सभी ने कैसे जन्माष्टमी सेलिब्रेट की मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देन ये उस दिन का वीडियो है, उपछठ दिन वाले का वीडियो है। उपछठ और कजरी तीज राजस्थान में स्पेशल लेडीज़ लोगों के लिए डे होता है। इस दिन व्रत रखते हैं, चांद उगने के बाद खाना खाते हैं। और उपछठ दिन वाले तो चांद निकलने तक, सूरज ढलने के बाद में खड़ा रहते हैं और दिन भर फास्ट रखते हैं। फिर दिन ढलने के बाद में पानी भी नहीं पीते और खड़ा भी रहना होता है जब तक चांद नहीं निकलता। और उपछठ को चांद बहुत लेट निकलता है। तीज को तो फिर भी 8:30-9 बजे या हाईएस्ट 9:30-10 बजे निकल जाता है। लेकिन उपछठ दिन वाले बहुत मुश्किल से चांद निकलता है। अगर मौसम ख़राब होता है तो फिर हमें सुबह सूर्य भगवान को देखकर फास्ट खोलना पड़ता है। और ये उस दिन वाले का वीडियो जिस दिन मेरा भी फास्ट था उपछठ को। और यहाँ मैं गई थी मंदिर, मैं घर में फिर के मैं परेशान हो गई थी। खड़ी रह के कहाँ जाएँ, कहाँ बैठना तो है ही नहीं, खड़ा रहना है चारों तरफ। और उसके बाद में फिर मैं चली गई मंदिर। यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे भजन चल रहे थे और बहुत सारी औरतें आई हुई थी। बहुत सब अच्छे अच्छे तैयार होकर के, कपड़े गहने सब पहने हुए आए हुए थे। तो फिर मैं भी चली गई। मेरे यहाँ पर 2-2.5-3 घंटे कैसे निकल गए मेरे को कुछ पता ही नहीं चलता। मैं 8 बजे आई थी और 11:30-12 समथिंग हो गया था मैं जब तक गई वापस। और नाचते कूदते भजन सुनते टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता। घर के अंदर तो आधा घंटा निकालना इतना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए उस दिन। लेकिन मेरे को इसलिए अच्छा लगता है। परेशान भी होती हूँ बहुत सारी, लेकिन इतनी परेशान हो जाती हूँ कि पानी नहीं पिया जाता, खड़ा भी रहना और इधर उधर घूमना कितना घूमे आदमी। तब मंदिर आ जाते हैं तो टाइम पास हो जाता है, क्योंकि इतनी लेडीज़ों का साथ होता है तो हर चीज़ आसान हो जाती है। तो फिर यहाँ पर हमने खूब सारा डांस किया, खूब सारे अच्छे अच्छे भजन चल रहे थे। तो आप लोग मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना मेरा डांस आप लोगों को कैसा लगा। और ये है हमारे यहाँ का कृष्ण मंदिर, जो बहुत ही अच्छे से डेकोरेशन किया हुआ है। हमारे यहाँ पर 7 दिन अखंड भजन गाए जाते हैं। जो भजन 1 सेकंड के लिए रुकता नहीं है और 1 सेकंड के लिए बैठ के भजन नहीं गाया जाता, खड़े खड़े भजन गाते हैं। 24 घंटे 7 डे तक गाते हैं। और जन्माष्टमी दिन वाले और जुलसा निकाल करके और फिर कान्हा जी का जन्म हो जाता है तो सप्ताह समाप्त हो जाती है। तो लेडीज़ लोगों का अब फास्ट के दिन अच्छी मदद हो जाती है, अच्छा साथ मिल जाता है इतने जनों का, तो आसानी से फास्ट कर लेते हैं। और गहने कपड़े पहनने का हम लोग शौक़ ले लेते हैं, नाचने कूदने का शौक़ ले लेते हैं। और कहते हैं ना, भगवान के मंदिर में जिसने नाच लिया ना, वहाँ किसी और मंदिर के यहाँ वहाँ नाचने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। भगवान के मंदिर में नाचना चाहिए। मेरी काफ़ी इच्छा होती है, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा शर्म आती है, इसलिए मैं नाच नहीं पाती हूँ। और इस दिन फिर मैंने शर्म छोड़ दी कहते हैं ना, कोई काम करने के लिए शर्म छोड़नी पड़ेगी, तो वो मैंने छोड़ दी। और फिर मैं यहाँ पर खूब मन लगा के डांस किया, खूब मन लगा के डांस किया। इतना अच्छा लग रहा था, कम से कम 15-20 मिनट कंटिन्यू डांस, सब डांस कर रहे थे, सब के सब। कोई जिसको नहीं करना था वो नहीं कर रहा था, बाकी सब के पैर थिरक रहे थे, क्योंकि भजन इतना अच्छे बज रहे थे। भजन मंडली आई हुई थी, वो भी इतने प्यारे प्यारे भजन गा रहे थे, इतने अच्छे अच्छे गा रहे। हर कोई आ रहा है तो वो चाहे थोड़ी देर के लिए डांस करे, थोड़ी सी हाथ ही ला रहा है, लेकिन नाचेगा ज़रूर। तो यहाँ पर अभी हम करवाने वाले हैं कान्हा जी का जन्म। तो ये जन्माष्टमी वाले दिन का वीडियो है, जो कि हम रात को 12 बजे शूट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने अच्छी सी डेकोरेशन कर दी है। डेकोरेशन मेरे को बताना कैसी लगी, मैंने पहली बार ऐसी डेकोरेशन की है, और वो भी एकदम से ही मेरा मन हो गया, मैंने एकदम से 10 मिनट के अंदर मैंने ऐसी डेकोरेशन कर दी। और उसके बाद अभी हम कान्हा जी को जन्म कराएंगे, तो अभी थोड़े बहुत फूल है तो साइड में कर देते हैं। तो उसके बाद थाली में जो मेरे को सामान चाहिए था वो मैं लेकर आ गई। तो आपको पता है, कान्हा जी हमें साथ में मिल के हमको डेकोरेशन कराते थे, यहीं बैठे थे अड़ के। मतलब एक होता है ना कि बच्चा एक अड़ के साथ में बैठ जाता है कि मेरे को भी साथ में करनी, मेरे को भी साथ करनी, वो वाली बात कान्हा जी ने की थी। लेकिन साथ में यहीं बैठे थे, साइड में नहीं जा रहे थे कि भी मैं डेकोरेशन, मेरा जन्मदिन है तो डेकोरेशन मैं साथ में कराऊँगा। तो देन अब इसके बाद में करते हैं कान्हा जी का जन्म। तो ये मेरे को करना था दिन ढलने के बाद में, जैसे सूरज डूबने के बाद में ये करते हैं, खीरे के अंदर रखते हैं कान्हा जी को। लेकिन मेरा मन नहीं मानता है, तो फिर मैं कभी कभी ऐसे ही कर देती हूँ। और मेरे पास खीरा था नहीं, खीरा इंपॉर्टेंट होता है,
तो मेरे पास ये लौकी पड़ी थी नाड़ वाली, जो इसमें नाड़ होना चाहिए, जैसे बच्चे का जन्म होता है तो नाड़ काटी जाती है, वैसे वैसे ये प्रक्रिया हम कान्हा जी के साथ में करेंगे। तो ये हमने कान्हा जी का जन्म करा दिया और ये हमने ताली बजा ली। और जब जन्म हुआ तब मैंने थाली भी बजाई थी, वो मैंने शूट नहीं किया था, वो ऊपर ही बजाई थी, फिर एकदम से याद नहीं आया कि मेरे को वीडियो बनाना चाहिए। तो देन इसके बाद में कान्हा जी का जन्म हो गया है और मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। और उसके बाद में अभी हम कराएंगे कान्हा जी को पंचामृत से स्नान, क्योंकि जन्म हो गया है तो जन्म होने के बाद में स्नान कराते हैं। आप लोग कैसे जन्म कराते हो और आप लोग कान्हा जी को पंचामृत से स्नान कराते हो या नहीं, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर मेरे पास गंगा जल था नहीं, तो फिर मैंने नॉर्मल पानी यूज़ किया, क्योंकि अभी आधी रात को गंगा जल मेरे को मिला नहीं और शायद घर में था भी नहीं। तो उसके बाद में पंचामृत मैंने मिक्स करके ही बना लिया था, अलग अलग कटोरियों में नहीं रखा था। दूध, दही, घी और शक्कर और नॉर्मल पानी भी था और तुलसी जी थी। और अभी देखिए हमारे कान्हा जी को स्नान करा देते हैं रगड़ रगड़ के अच्छे से, ताकि चमक उठे। और मेरे को इनका श्रृंगार करवाना है, वो बहुत ऐसे है ना, तो मेरे इतना जी खराब होता है कि मेरे को इनको श्रृंगार कराने के लिए लेके जाना, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो देन इसके बाद में पंचामृत स्नान हो चुका है, तो अभी कर देते हैं थोड़ा सा नॉर्मल पानी, क्योंकि ये प्रसाद फिर यूज़ लेंगे चरणामृत जब ये फास्ट खोलेंगे तब, तो ज़्यादा पानी डालेंगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको पहले साइड में कर देंगे, तो ये चरणामृत लेने के काम आ जाएगा। और उसके बाद में ये जो कटोरी में मैंने पानी रखा था, तो उसके अंदर कान्हा जी को बैठा दिया मैं, आप इसके अंदर थोड़ी बहुत डुबकियाँ लगाओ, तब तक मैं ये थाली रख के आती हूँ। तो देन इसके बाद में अभी कान्हा जी को नॉर्मल पानी से स्नान करा देते हैं। और उसके बाद में यहाँ निकाल लेते हैं इनकी बास्केट से ड्रेसेस और इनके थोड़ा बहुत श्रृंगार का सामान, जो मैं थोड़े दिन पहले लेकर आई थी इनके जन्मदिन पे। तो यहाँ पर इनकी नेपी और गले का हार और ड्रेस निकल गई पीले कलर की। और ये है इनका क्यूट सा सॉफ्ट टॉवल, तौलिया। तो अभी इनको तौलिए में लपेट के अच्छे से, और नेपी पहले नेपी उतार देंगे और उसके बाद में इनको तौलिए में लपेट के अच्छे से आगे भी छोटे से बाबू जी कान्हा जी के जन्मदिन पे एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। तो यहाँ पर मैं पहना रही हूँ कान्हा जी को नेपी, जो छोटी सी क्यूट सी है, जो नेपी बहुत ज़्यादा बड़ी है और मेरे कान्हा बहुत छोटे हैं। तो अभी इनको पहले हम ये पहना देते हैं नेपी, और उसके बाद में इनको हम पहनाएंगे ड्रेस, धीरे धीरे आराम से पहना देते हैं प्यार से। और उसके बाद में ये मैं ड्रेस दिखा रही हूँ, ये डोरिये की कॉटन की ड्रेस है, एकदम सॉफ्ट ड्रेस है, बहुत ही हल्की है, ज़्यादा तामझाम वाली नहीं है। तो मैं ऐसे ही लेकर आई थी, मेरे को पता था रात को जब जन्म होने के बाद बच्चे को नरम नरम कपड़े पहनाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं पूरी ड्रेस को अच्छे से नरम कर दूँगी, क्योंकि इसकी कड़प है जो पूरी निकल जाएगी, तो हम अच्छे से वेयर करा सकेंगे। और देन इसके बाद अभी हम कान्हा जी को ड्रेस पहना देते हैं, और उसके बाद में हम कान्हा जी के साथ अच्छी अच्छी रील्स बनाएंगे, जो मैं आजकल इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो नहीं किया है तो आप लोग कर सकते हैं। मैं अपनी आईडी यहाँ पर मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूँगी, तो आप लोग ज़रूर मेरे को फॉलो करिएगा वहाँ पे। और उसके बाद ये ड्रेस मैं ऐसे पहना रही थी तो ऐसे आई नहीं, फिर मैंने उसको दूसरी तरफ से पहना के फिर इसको सेट कर दिया। तो ये देखिए हमारे कान्हा जी ने ड्रेस वेयर कर ली है। और उसके बाद में अभी इनको सिंहासन पे बिठा देते हैं, और उसके बाद में इनको बांसुरी और गले का हार वगैरह, गले और माथे का मुकुट वगैरह वो पहनेंगे। तो ये ग्रीन कलर का जो मैं गले का हार लेकर आई थी, तो वो अभी पहना देते हैं। तो ये मैंने जन्माष्टमी के लिए ही बचा के रखा था, फिर रोज़ तो सोचती मैं पहना देते हैं, लेकिन जन्माष्टमी मार्केट में इतनी भीड़ होती है कि हम कुछ लेने के लिए जा ही नहीं पाते। तो फिर मैंने इनको मजबूरी से ये ड्रेस और ये गले का हार मैंने बचा के रखा था जन्माष्टमी के लिए। और ये भी एकदम लाइट वेट था, बिना चुभने वाला, ताकि हमारे कान्हा जी को चुभे ना, आराम से इनको वेयर करके दिन भर रख सके। तो कभी नॉर्मल डे में हम इनको पहना सकते हैं। और अभी तो थोड़ी देर रखेंगे, फिर इनको सुलाएंगे, तब सब उतार के सुलाएंगे कान्हा को। तो अभी हार हमने पहना दिया है और ये इतना कंफर्टेबली आ गया है, इतना अच्छा लग रहा है। और उसके बाद में ये मोरपंख वाला मुकुट पहनाया मैंने, वो था दूसरे वाला, वो उतना अच्छा नहीं लगा, ये भी सेट ही नहीं हो रहा था, लेकिन ये एडजस्टेबल है, जो भी इसको विट्ठल सेट करेगा। विट्ठल को ऐसी चीज़ें थोड़ा बहुत सेट करना आता है।
तो ये देखिए मोर मुकुट भी हमारे कान्हा जी ने धारण कर लिया। और अभी इनको अभी हम आपको कराने जा रहे हैं दर्शन। तो पहले बोलिए राधे राधे। तो ऐसे तो हम दर्शन कराएंगे नहीं आप लोगों को, पहले राधे राधे बोलेगा तो उसको दर्शन करने को मिलेगा। तो ये देखिए हमारे लड्डू तैयार हो चुके हैं कान्हा जी, और कितने प्यारे लग रहे हैं। थू नज़र ना लग जाए, बहुत ही प्यारे लग रहे थे उस दिन, इतने अच्छे लग रहे थे जैसे मन करे जिसको देखे जाओ देखे जाओ देखते जाओ। मैं तो दिमाग काम करना बंद कर दिया। और उसके बाद में अभी हम इनको बैठाएंगे झूले के अंदर। और देखिए ये डेकोरेशन मैंने की, ये जो आप सामने फ्लावर वाला जो देख रहे हैं पॉट, ये मैं लेकर आई थी, मैं ले गई थी तो एकदम से मैं लेकर आई, मेरे को पसंद आ गए तो मैं लेकर आ गई। अब इनकी मर्ज़ी थी मेरे से डेकोरेशन करवानी थी ऐसी, तो भी इन्होंने मेरे को ये सजेशन किया, ये मैं लेकर आई। लेकर आने के बाद एकदम से फिर मेरे को सूझा मेरे को डेकोरेशन करनी है। तो उसके बाद अभी हम कान्हा जी को बैठा देते हैं झूले में, फूलों वाले झूले में, क्योंकि झूले पे भी मैंने फूलों वाली माला लपेट दी थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। उसके बाद यहाँ पर इनको अच्छे से सेट कर देते हैं ताकि गिरे ना, और झूला देंगे तो अच्छे से इनको हम झूला दे सकें। और उसके बाद इनकी जो बांसुरी है वो हम इनको पकड़ा देंगे, क्योंकि बांसुरी के बिना हमारे लड्डू गोपाल अधूरे हैं। मैं कितना बोल रही हूँ, आप लोग बोर मत होइएगा प्लीज़। और उसके बाद में अभी देखिए अच्छे से हम आपको पूरी डेकोरेशन के साथ में कान्हा जी के दर्शन कराते हैं। तो ये देख सकते हैं, और हाथ के नीचे मेरे को तकिया रखना है इनके। और उसके बाद में भी देखिए हम इनकी मोजड़ियाँ हैं जो इनके सामने रख देंगे, क्योंकि आपको कहीं जाना हो तो आप इनको धारण करके जा सकते हैं। लेकिन भाग जाते हैं, मैं चप्पल नहीं रखती हूँ, कम रखती हूँ, क्योंकि इनकी आदत है ये चप्पल पहन के भाग जाते हैं। तो अभी इनको हमने तकिया लगा दिया हाथ के नीचे, और थोड़ा सा हम पानी इनको पिलाएंगे, क्योंकि रात की 12 बज गई है, कुछ खिलाया पिलाया नहीं है। तो अभी हम इनको पानी पिला देते हैं। और ये जो भोग मैंने बनाया था ये इनका भोग लगा देते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने छोटी सी मटकी में माखन और मिश्री तो थी नहीं तो मैंने शक्कर डाली, और ये जो गूंद पाक बनाया था ये वाला, और ये जो धनिया की पंजीरी है कटोरी में वो थी। तो अभी हम रात को यही भोग लगाएंगे। और उसके बाद में हम देंगे कान्हा जी को बर्थडे वाली चॉकलेट, बड़ी वाली। तो सबसे पहले हम भोग लगा देते हैं माखन और शक्कर का, मिश्री मेरे पास थी नहीं, तो अभी फिर पंजीरी खिला देते हैं। और उसके बाद में इनके फेवरेट जो जन्माष्टमी में बनाया जाता है गूंद का पाक बनाया जाता है ड्राई फ्रूट डाल करके, वो मैंने बनाया था, वो इनको भोग लगा दिया। अभी भोग लग चुका है हमारे कान्हा जी का। और अभी उसकी बलाई ले लेते हैं, नज़र उतार लेते हैं। बलाई लेना बहुत ज़रूरी होता है, और अपने आप ले जाती है, कोई हमें बताता नहीं है। तो यहाँ पर मैं बलाई लेते लेते फिर मैं सोची मैं डांस करने लग गई। फिर इसके बाद में थोड़ी देर बाद में तो अभी हमने कान्हा जी की बलाई ले ली, थोड़ी बहुत ताली वाली बजाई। और उसके बाद में यहाँ पर हमने ये थोड़ी बहुत शॉर्ट वीडियो बनाए थे। तो आइए आप लोगों को कान्हा जी के दर्शन कराते हैं भोग डेकोरेशन के साथ में। तो आप मेरे चेहरे की खुशी देख सकते हैं, मैं बहुत खुश थी इस दिन, एकदम से मेरे को इतना अच्छा लग रहा था। डेकोरेशन भी हो गई, जो मैंने सोचा नहीं था वो मेरे उस दिन हुआ था। डेकोरेशन भी हुई अच्छे से, कान्हा की पूजा भी हुई। तो यहाँ पर अभी ये हैप्पी बर्थडे वाली चॉकलेट लेकर आए थे, तो वो हम अभी कान्हा जी को दे देंगे। ये ऐसी चॉकलेट भी मैंने पहली बार देखी है, ये विठल लेकर आया था, हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है। तो ये हम कान्हा जी को गिफ्ट दे रहे हैं, गिफ्ट के तौर पे हम दे रहे हैं कान्हा जी को। लेकिन हमारी क्या औकात कि हम इनको गिफ्ट दे सकते हैं, लेकिन इनकी मर्ज़ी है लेना की, तो हम दे सकते हैं, इतना तो हम इनके लिए कर ही सकते हैं। तो अभी हैप्पी बर्थडे वाली गिफ्ट इनको हम दे देते हैं। तो हैप्पी बर्थडे आप भी बोलिए और मैं भी बोल देती हूँ। और आप मैं सोच रही हूँ मैं यहाँ पर क्या सोच रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं क्या करना है। उसके बाद में यहाँ पर हमारे राजस्थान में अवारनी की जाती है, जब भी कोई नया काम होता है या नया होता है तो बधाई मान लो चाहे अवारनी मान लो। तो मेरे पास खुले पैसे नहीं थे, तो कोई बात नहीं, कान्हा जी ने हमको बहुत कुछ दे रखा है, तो इनका इतना इनके लिए भी बनता है। तो मैंने यहाँ 500 रुपये की अवारनी करके और इनके पास में रख दिए, ताकि इनके लिए कोई भी चीज़ लाने के लिए ये पैसे काम आ जाएंगे, जैसे ड्रेसेस लाने के लिए, कुछ भी लाने के लिए। तो यहाँ पर मैं प्रार्थना कर रही हूँ आप सभी के लिए, घर के लिए, सब के लिए, कि सबको खुश रखने प्रभु। आपने इतना मेरे से करवाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भगवान का धन्यवाद बोलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद में यहाँ पर हमने थोड़ी बहुत फ़ोटो क्लिक कराई थी। और उसके बाद अभी बारी आती है कान्हा जी को झूला देने की और थोड़े बहुत वीडियोस बनाने की। तो भोग हटा देते हैं और अभी थोड़ा बहुत कान्हा जी को हम झूला दे देंगे,
तो झूला झूले रे कन्हैया लाल कदम की डाली। ये वाला भजन मैं यहाँ पर गा रही थी, लेकिन टूटा फूटा मैं गा रही थी, मेरे को याद नहीं आया था। जब ये मंदिर गई थी तब वहाँ पे गा रहे थे, जब झूले में कान्हा जी को झूलाते हैं तब। झूला झूले रे कन्हैया लाल कदम की डाली पे, डाली पे डाली पे कान्हा डाली पे डाली पे। और अभी इनको थोड़ी देर झूला झूलाएंगे, इनको हम राज़ी करेंगे, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर बाद में इनको सुला देंगे। और उसके बाद में चांद बाबा भी निकल गए थे, फिर चांद बाबा के दर्शन किए, उनको अर्घ दिया, और उसके बाद में हम खाएंगे बाद में खाना। आप लोगों ने जन्माष्टमी पे क्या बनाया था, क्या खाया था, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये वीडियो पे लाइक तो ज़रूर बनता है कान्हा जी के बर्थडे पे। और ये मैं वीडियो बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ, उसके लिए सॉरी, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है एडिटिंग करने में टाइम लगता है, फिर और वॉइस ओवर देने में बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैं नाच रही हूँ इतनी खुशी हो रही है। उसके बाद में अभी देखिए मैं खाना लेके आ गई हूँ मेरा, तो आप मेरी शक्ल देखिए कि मैं बहुत थक चुकी हूँ। तो अभी लगी है बहुत तेज़ भूख, मेरे से सहन नहीं हो रहा है। तो आज मैंने खाने में यहाँ पर बनाया था आलू छोले की सब्ज़ी और पूड़ी बनाई थी, और ये पाक बनाया प्रसाद में, और ये पंजीरी बनाई थी, और ये खीर, आलू छोले की सब्ज़ी और रोटी। तो ये सिंपल खाना बनाया था और बहुत ही टेस्टी बनाया था। तो अभी फटाफट से खाना खा लेते हैं, और मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है भूख। तो सबसे पहले हम लेंगे चरणामृत का प्रसाद लेकर के व्रत को खोल लेंगे, और उसके बाद में खाएंगे भगवान की पंजीरी की प्रसाद, वो भी खा लेते हैं। जन्माष्टमी में यही खा करके व्रत खोला जाता है। और उसके बाद में फिर हम खाएंगे खाना, और विठल भी यहाँ पर दोबारा खाना खा रहा है, एक बार तो पहले खा चुका है और अभी सेकंड बार मेरे साथ में खा रहा है। तो गला मेरा बहुत ख़राब हो रखा है। तो यहाँ पर प्रसाद इतना टेस्टी बना था कि खाते जाओ। उस दिन यकीन मानिए इतनी, जो मैंने खीर बनाई थी वो भी इतनी टेस्टी बनी थी, पंजीरी बनाई वो इतनी टेस्टी, और गूंद पाक तो उससे भी ऊपर बना था कि मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इतनी अच्छी रेसिपी बना लेती हूँ। वाई लूटने का मन कर रहा था। और कहते हैं ना कि खुद की तारीफ़ खुद को कर लेनी चाहिए, दूसरा कोई नहीं करता है। तो यहाँ पर मैं खा रही हूँ और ख़ुद की मैं तारीफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं इतनी अच्छी चीज़ें बना लेती हूँ, ऊपर से भगवान का साथ होता है। तो अपने खाना खाने के बाद में और खूब सारी वीडियो बनाने के बाद में 1-1.5 घंटे हमने कान्हा जी को बहुत परेशान किया, और हमें कोई हक़ नहीं बनता है कि हम इनको परेशान करें। तो उसके बाद अभी बारी आती है इनको सुलाने की, और इनका श्रृंगार विंगार सब उतार दिया, और फिर हम इस कान्हा जी को सुला देंगे अच्छे से, क्योंकि काफ़ी थक चुके हैं, दिन भर से बैठे रहते हैं। और फिर रात को आज 12 बजे तक इनको 1:30 बजे तक हमने परेशान किया। तो अभी इनको सुला देते हैं, चारों तरफ तकिया लगा करके इनकी टांगों के नीचे, हाथों के नीचे, ताकि ये रिलैक्स हो करके सो सके। और उस दिन कूलर चल रहा था तो ठंड थी हल्की हल्की, तो मैंने इनको ये थोड़ा छोटा सा इनका जो खुद का टॉवल है वो ओढ़ा दिया। और अब हम भी चलते हैं सोने, क्योंकि बहुत थक चुके हैं। 1:30 बजे या 1:45 बजे तक का ये टाइम हो गया था, क्योंकि नहाना धोवाना, पूजा करनी, खाना खिलाना, खाना इतना बहुत लेट हो चुका था, और मैं भी खूब थक चुकी थी। लेकिन कान्हा जी का बर्थडे मनाया, उसमें सब थकान दूर हो गई। और उसके बाद में अभी ये बर्थडे वाली चॉकलेट है जो हम फिर कभी अनबॉक्सिंग करेंगे। अभी तो बहुत थक चुके हैं, अभी हम सोने जाएंगे। ये जब अनबॉक्सिंग करूँगी तब मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक